स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हाउ डू टॉल ट्रीज मूव वाटर फ्रॉम विदाउट ए हर्ट। तो क्या जो बड़े बड़े टॉल ट्रीज जो है, बड़े बड़े पेड़ है, उनके अंदर हर्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन का? अभी हमने लास्ट क्लास में ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस पढ़ा, और वहाँ पे मेजर जो हमारे हर्ट, ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, ये सारे रोल प्ले कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो क्या प्लांट्स के पास हर्ट है जिसके थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है? नहीं बेटा, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई हर्ट नहीं होता है। कुछ कंडक्टिंग ट्यूब्स होती है जो ट्रांसपोर्टेशन को करवाती है। अभी ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे किसका होता है? वाटर का, मिनरल्स का। तो ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। वो क्या डिस्कस करते हैं देखिए आपके नेक्स्ट पॉइंट में। लो एनर्जी नीड्स। फर्स्टली, जो एनर्जी लेवल एनिमल्स को चाहिए, ह्यूमंस को चाहिए, वो प्लांट्स को नहीं चाहिए। प्लांट्स डू नॉट मूव अराउंड लाइक एनिमल्स, क्योंकि हमारी तरह हर जगह मूव नहीं करते एनिमल्स की तरह। वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए इनको कोई वो नहीं है, फीचर नहीं है इनके पास। इनका एनर्जी लेवल इतना हाई नहीं है जितना मैमल्स का, एनिमल्स का है। तो इनको एनर्जी जो है एज कम्पेयर टू एनिमल्स क्या चाहिए? कम चाहिए। दे हैव वेरी लार्ज, और इनके अंदर जो डेड सेल का प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनिमल। जो डेड सेल्स होती है प्लांट्स में वो ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। Hence they have comparatively low energy needs and use slow transport system. तो इनकी एनर्जी नीड्स जो होती है वो कम होती है, और उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी एज कम्पेयर टू अस क्या होता है? स्लो होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट पाथवे, यानी इनका कोई फिक्स्ड पाथवे नहीं है, यहाँ से जाना वहाँ से जाना। समझते कैसे? डिस्पाइट बीइंग स्लो, द ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस इन टॉल ट्रीज कैन बी एक्सट्रीमली लार्ज। एक तो इनका जो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो स्लो है, ठीक है, और इनका ट्रांसपोर्टेशन जो लेवल होगा, डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा? ज़्यादा लंबा होगा, लार्ज होगा, लॉन्ग होगा, ठीक है। टू मैनेज दिस प्लांट्स यूज टू एंटायरली इंडिपेंडेंट कंडक्टिंग ट्यूब्स, जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पे इनका जो ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस है वो लार्ज है, और लार्ज होने के साथ यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगी, दो कंडक्टिंग ट्यूब करेगी, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। समझते हैं जाइलम और फ्लोएम के? आगे चलिए देखिए, सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है? जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है और फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है? यहाँ देखिए, ट्रांसपोर्ट जाइलम जो होता है बेटा, जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स जो वाटर और मिनरल्स सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनको हर प्लांट सेल तक पहुंचाने का काम किसका होता है बेटा? जाइलम का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड अदर प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी प्रोडक्ट्स ही कंज्यूम कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है, वो सारे ग्लूकोज, फूड, ये कहाँ से जाएंगे? फ्लोएम इसको लेके जाएगा। वाटर और मिनरल्स को कौन लेके जाएगा? जाइलम लेके जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये जो वाटर है, ऑब्वियसली बात है, वाटर का डायरेक्शनल कैसा होगा? यूनिडायरेक्शनल। ये रूट से बाकी जो एरियल पार्ट्स है, रूट से यानी नीचे से ऊपर की तरफ क्या लेके जाएगा? वाटर को लेके जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसी होगी? यूनिडायरेक्शनल, इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। बाई डायरेक्शनल, ये जो फ्लोएम होता है इसका डायरेक्शन कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल। ये बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है? यानी ग्रोइंग ऑर्गन्स जो पार्ट होते हैं प्लांट्स के, वहाँ से यानी ऊपर से नीचे भी खाना लेके जाएगा और नीचे से ऊपर भी खाना ये लेके आएगा। किसका काम होगा? फ्लोएम का। तो डायरेक्शन की बात करें तो जाइलम की कैसी होगी? यूनिडायरेक्शनल। और वहीं हम किसकी बात करेंगे? फ्लोएम की। तो कैसी होगी? बाई डायरेक्शनल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस एंड एनर्जी। यहाँ पे जो एनर्जी प्रोसेस है वो क्या होगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी यूजेस फिजिकल फोर्सेस। फिजिकल फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट मीन्स नीड्स ऑफ एनर्जी। वही मेन जो टिश्यू इसमें पाया जाता है जाइलम कंडक्टिंग ट्यूब में, वो जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकेट्स होते हैं। वहीं पे फ्लोएम के अंदर क्या पाया जाता है? सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स पाए जाते हैं। तो ये इनका कंपैरिजन है, एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम, ठीक है। हमने बात कर ली जाइलम एक कंडक्टिंग ट्यूब,
जिसके थ्रू क्या हो रहा है, हमारा जो प्लांट्स में जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, अब हमने बात की कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो कैसे है, उसकी डायरेक्शन कैसी है, यूनिडायरेक्शनल। इट मीन्स ये कहाँ जाएगा, नीचे से ऊपर, और एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब बेटा जी यहाँ पे जिस तरीके से हमारे घर पे जो रखी टंकियाँ जो होती है, वहाँ पे एक प्रेशर मैनेज करके या प्रेशर बना के हम लोग पानी ऊपर सप्लाई करते हैं, जैसे कि पंप का हम यूज़ करते हैं। एज अ सेम यहाँ पे कहाँ किस में होता है, प्लांट्स में होता है। देखो कैसे, रूट्स इट एक्टिवली टेक्स अप आयन सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल क्रिएटिंग ए कंसंट्रेशन डिफरेंस। देखो दो तरीके से यहाँ पे वाटर सप्लाई हो रहा है। पहले तो क्या है, रूट प्रेशर, रूट कैसे पंप काम करते हैं ना, वो पंप वाला काम यहाँ पे कौन कर रहा है, ये रूट्स कर रही है। ठीक है, फर्स्टली सॉइल जो रूट्स होती है वो क्या करती है, सॉइल से सॉल्ट और जो मिनरल्स है हमारे वाटर उसको एब्जॉर्ब करती है। ये रूट्स यहाँ पे क्या करती है, प्रेशर क्रिएट करती है, और प्रेशर क्रिएट करने से ये क्या करती है, उस प्रेशर के थ्रू जो वाटर है वो किधर चला जाएगा, और उसको एक अपवर्ड पुश मिलेगा, जिससे कि वो कहाँ जाएगा, एरियल पार्ट्स की तरफ। ठीक है, रूट्स एक्टिवली टेक्स अप आयन सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल क्रिएटिंग ए कंसंट्रेशन डिफरेंस। भाई कंसंट्रेशन डिफरेंस है ना, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या हो रहा है, वाटर मूव कर रहा है, एक प्रेशर क्रिएट करके क्या हो रहा है, वाटर आगे की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। टू बैलेंस दिस वाटर फ्रॉम सॉइल ऑटोमेटिकली मूव्स इन द रूट्स क्रिएटिंग ए स्टेडी अपवर्ड पुश। तो वो इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो रूट्स है ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या क्रिएट करती है, एक प्रेशर क्रिएट करती है, और उस प्रेशर के थ्रू क्या होता है, वाटर जो होता है वो कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये कब हो रहा है, नाइट टाइम में। सेकेंड है ट्रांसपिरेशन, फुल डे टाइम। ट्रांसपिरेशन इट मीन्स जो वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर एरियल पार्ट्स जो होते हैं लीव्स के थ्रू एवोपरेशन के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। यानी जो वाटर का एक्स्ट्रा वाटर जो लॉस हो रहा है लीव्स में, वो है लीव्स के थ्रू बाय द सनलाइट, या तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, दिस कंटिन्यूस इवेपोरेशन क्रिएट्स ए पावरफुल सक्शन फोर्स दैट पुल अप वाटर अप फ्रॉम द रूट्स। और ये जो कंटिन्यूस इवेपोरेशन जो होता है एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, एक पावरफुल सक्शन फोर्स क्रिएट करते हैं, किसमें, रूट्स में, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए। देखिए यहाँ पे रूट्स है, ये क्या कर रही है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, पहले वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब हुआ, सॉइल से। ठीक है, रूट्स ने एब्जॉर्ब किया सॉइल से वाटर को। ठीक है, इसके थ्रू ट्रंक वाले पार्ट से होते हुए वाटर कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। और ये जाइलम वेसल्स जो है, इसमें किस में मदद कर रही है, वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए मदद कर रही है। ठीक है, साथ ही के अंदर फिर लीव्स के थ्रू यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग अप द बॉडी। जिस तरीके से हम अपने फ़ोन को क्लीन करते हैं ना, वेस्ट से जो ट्रैश हो जाता है उसको क्लीन करते हैं ना, वैसे ही हम किसको क्लीन करने वाले हैं, बॉडी को क्लीन करने वाले हैं। बेटा जी मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर के स्टार्टिंग में जब हम लाइफ प्रोसेस की बात कर रहे थे, तो मैंने उस टाइम पे भी तुम्हें बताया था कि देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन, लिटिल मतलब डिफरेंस है, एक्सक्रिएशन और किस में, इजेशन में। जो सॉलिड वेस्ट, जो अनडाइजेस्टेड फूड को हम जब रिमूव करें, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। और अदर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्या, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिन को, पसीने को, दैट एक्सक्रिएशन इज, दैट रिमूवल इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। समझ में आ गया। जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट है उसको बॉडी से रिमूव करना क्या होता है, इजेशन होता है। और ये जो यूरिया और यूरिक एसिड को रिलीज करना क्या होता है, वेस्ट, यूरिक एसिड जो वेस्ट है उसको रिलीज करना क्या होता है, एक्सक्रिएशन होता है। समझ में आ गया। चलिए तो समझते हैं। अब जैसे हमारा न्यूट्रिशन में हमारा स्टमक था, स्मॉल इंटेस्टाइन थी, ईसोफेगस थे, ये पार्ट इन्वॉल्व थे। फिर हमारे रेस्पिरेशन में हमारे लंग्स काम में आ रहे थे। फिर हमारे ट्रांसपोर्टेशन में हमारा ये तुम्हारा कोरियन हार्ट ये काम में आ रहा था। और अब कौन आएगा, राजमा। राजमा मतलब किडनी, ये रही तुम्हारी किडनी, इधर 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 आना है। ठीक है, कहाँ गए किडनी, ये हमारी किडनी। कहाँ होती है किडनी, पीछे की तरफ ना भाई, कहाँ है तुम भी। तो हमारी किडनी, ये देखो राजमा जैसे दिखाई दे रही है, क्या हो गया इसको, राजमा जैसे जो दिखाई दे रही है, ये किडनी यहाँ पे अपना काम करने वाली है। मैम हमने सुना है
हम एक किडनी में भी सर्वाइव कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं, बट लेकिन हमें दोनों को सलामत रखना है। एक तो दो जने काम कर रहे और एक ही जना काम कर रहे, डिफरेंस है ना दोनों में। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन। व्हाट इज द डेफिनेशन? चलिए, द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज मेनली यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो बेटा जी मेजरली मेन जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, इनको बॉडी से रिमूव करना क्या होता है? एक्सक्रिएशन होता है। ठीक है, समझ गए। ये हमारी डेफिनेशन हो गई एक्सक्रिएशन की, कि ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जहाँ से बॉडी से हार्मफुल वेस्टफुल प्रोडक्ट्स को रिमूव किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। अब ये ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम, यहाँ पे किसका सिस्टम चलता है? तो यहाँ पे देखो ए पेयर ऑफ किडनीज, किडनी कितनी है बेटा? 2 है, ठीक है। ए पेयर ऑफ यूरेटर, यूरेटर कितना है बेटा? कितना है यूरेटर? 2 है। ये यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर कितना है बेटा? 1 है। और नेक्स्ट यूरेथ्रा, ये भी कितना है? 1 है। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये हमारी क्या है? किडनी, दिस इज आवर राइट किडनी एंड दिस इज द लेफ्ट किडनी। ये हमारी क्या है? यूरेटर है दोनों। ये हमारा ये बैग जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये क्या है? यूरेथ्रा है। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। A pair of kidneys bean shaped organs that filter nitrogenous wastage from the blood, यानी ब्लड से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट को फिल्टर आउट कर रहे हैं वो कौन है? हमारे किडनीज कर रहे हैं। इनका काम क्या है? फिल्टरेशन का। किसका काम है इनका? फिल्टरेशन का। ये क्या करेंगे? नाइट्रोजिनस वेस्ट को क्या करेंगे? ब्लड में से फिल्टर करेंगे। ब्लड में से जो वेस्ट ना, कचरा है, उसको सारे को क्या कर देंगे? फिल्टर मशीन है, फिल्टर मशीन है, ठीक है। A pair of uretered tubes that connect the kidney to the urinary bladder, हमारे यूरिनरी ब्लैडर से जो किडनी को कनेक्ट कर रहा है वो हमारा कौन है? यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, समझ में आ गई। नेक्स्ट है, कौन है वो? यूरेटर है। जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर से किडनी को कनेक्ट कर रहा है वो कौन है? यूरेटर है, ध्यान दो भाई। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर क्या है? मस्कुलर बैग नर्वस अंडर नर्वस कंट्रोल वेयर यूरिन इज स्टोर टेम्परली, कुछ समय के लिए आपका यूरिन जो टेम्पररी फॉर्म में स्टोर रहता है। ऐसे नहीं है कि आपको जाना हो और आपको तुरंत, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है टेम्पररी आपके यूरिन को क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। और किसके कंट्रोल में? ये नर्वस के कंट्रोल में। भाई है ना, तुम्हें 2 घंटे पहले जाना है वॉशरूम, तो फिर तुम्हारे दिमाग में ऐसा तो है नहीं कि वहीं तुम्हारे कंट्रोल में है ना कि हाँ भाई जब तक मेरे को वॉशरूम नहीं मिल जाती, सही जगह नहीं मिल जाती यूरिन को रिलीज करने की, तब तक मेरी यूरिनरी ब्लैडर उसको क्या कर सकता है? रख सकता है ना तुम्हारे, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूरेथ्रा, द ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। यूरेथ्रा वो ट्यूब होती है, दिस वन जो क्या करती है? इस यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती है बॉडी के बाहर। तो हमारा किडनी क्या कर रहा है? किडनी कितनी बेटा नंबर में? 2 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो यूरेटर है वो कितने हैं? 2 है। यूरेटर क्या काम करते हैं? किडनी और जो हमारा ब्लैडर है उसको कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। ब्लैडर में क्या होता है? हमारा यूरिन टेम्पररी फॉर्म में स्टोर होता है, और यूरेथ्रा से क्या होता है? ये बॉडी के बाहर चला जाता है। तो चलिए ये हम भी अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के, ठीक है। तो हमने देखा हमारी किडनी सिर्फ स्पॉन्जिन है। ये किडनी जो होता है वो बना होता है मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक फिल्ट्रेशन यूनिट, जिसको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होती है किसकी? किडनी की, ठीक है बेटा। ये जो मेजर पार्ट कंसिस्ट करता है वो ग्लोमेरुलस, बॉमन कैप्सूल, ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है। हमारे ग्लोमेरुलस का क्या काम होता है? क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्लस्टर, ये झुंड जो है किसका? ब्लड कैपिलरीज का। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है अंडर हाई प्रेशर। सबसे पहले जो हमारा ब्लड है जो नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ में कहाँ आके फिल्टर होता है? सबसे पहले इसी ग्लोमेरुलस पार्ट में होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बॉमन कैप्सूल। ये कप शेप्ड, ये दिस लाइक, ये शेप आपको जो दिखाई दे रही है, ये शेप आपको जो दिखाई दे रही है हमारा क्या है? ये बॉमन कैप्सूल है। और बॉमन कैप्सूल में क्या होगा? जो इनिशियल फिल्ट्रेट लिक्विड है, सबसे पहले जो फिल्ट्रेट हुआ लिक्विड है वो कहाँ कलेक्ट होगा? इस कप में। कप है ना, तो कप में फिल्टर डालेंगे अपन, जो लिक्विड है वो कहाँ कलेक्ट होगा? सबसे पहले इस बॉमन कैप्सूल में होगा। ट्यूबुलर पार्ट, लॉन्ग ट्विस्टिंग ट्यूब लीडिंग टू कलेक्टिंग डक्ट वेयर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन
हैपन्स। और साथ ही में ये जो आपको एक ट्यूब दिखाई दे रही है, ये हमारी क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब है, जिसके अंदर क्या होता है, सारा जो रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन यानी जो अनफिल्ट्रेट जो है, जो अनफिल्ट्रेट हो गया, जो या इट मीन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे होते हैं, यानी सारा जो लॉन्ग वेस्ट फिल्ट्रेट होने के बाद में जो वेस्ट है सारा जो कलेक्ट होके और पेल्विस की ओर जाएगा, वो किधर से जाएगा, इस कलेक्टिंग ट्यूब की ओर से जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। सबसे ये मैकेनिज्म, ये यूरिन बन कैसे रहा है, इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन देखो, सबसे पहले ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, amino acid and excessive salt from the blood are filtered under pressure. This initial filter enters to Bowman capsule. जैसे मैंने तुम्हें बताया, हमारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है और एक्सेसिव सॉल्ट जो ब्लड में पाया जा रहा है, वो सबसे पहले कहाँ फिल्टर होगा, इसी ग्लोमेरुलस में होगा और यहाँ से किस में जाएगा, बॉमन कैप्सूल में जाएगा। नेक्स्ट जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी असेंशियल एलिमेंट्स को क्या कर लिया जाएगा, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा वापस से, और जो वेस्ट है उसको कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू बाहर पेल्विस की ओर फेंक दिया जाएगा, मतलब भेज दिया जाएगा। द बॉडी डजंट वांट टू लूज गुड स्टफ, यूजफुल सब्सटेंस, यानी अभी भी उसको है कि भाई कोई ग्लूकोज, कोई सेलेक्टिव स्टफ, कोई ऐसे मटेरियल जो हमारे लिए एसेंशियल है या रिक्वायर्ड है, वो कहीं वो तो नहीं जा रहे, तो वहाँ से क्या किया जाता है, उनका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है and a major amount of water is selectively reabsorbed back into the blood capillaries। तो blood capillaries को वापस क्या कर लेगी, reabsorb कर लेगी, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, selective reabsorption। नेक्स्ट आता है tubular secretion, यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट सीक्रेटेड, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, एक्स्ट्रा सॉल्ट है, एक्स्ट्रा वाटर है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो कहाँ जाएगा, इन ट्यूब्यूल्स के थ्रू क्या होगा, आगे की ओर सीक्रेट होगा और कलेक्टिंग डक्ट में जाके स्टोर होगा या ओपन होगा और वहाँ से उसका क्या बन जाएगा, यूरिन बन जाएगा। ठीक है, और जो एक नोट यहाँ पे दे रखा है कि वाटर का अमाउंट है वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर कितना प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं, अभी देख हमारे एक अनदर टॉपिक यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखा है, आपको अलग से नोट बना के येलो बना के से येलो स्पेसिफिक करके उसको ना, ठीक है। तो देखो क्या बोल गई मैं, आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों की किडनी फेल हो जाती है, ठीक है। अब किडनी फेल हो गई, इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो जो सारा वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिन है, वो बॉडी के अंदर ही कहीं पे एक रूम ले लेगा, भाई मैं यहाँ स्टोर हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। ऐसा होगा तो फिर वो आदमी, जो भी इंसान है उसका किडनी फेल हो बेचारा, वो स्टोर हो जाएगा पूरी ज़िंदगी के लिए, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी मशीन होती है जिसके थ्रू डायलिसिस प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है, ब्लड से सारे नाइट्रोजनस वेस्ट को आर्टिफिशियल तरीके से क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। ठीक है, चलिए देखते हैं। इन केस ऑफ सीवियर किडनी फेलियर, एन आर्टिफिशियल किडनी मशीन इज यूज टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस, जो बात मैंने आपको अभी बताई। ठीक है, blood is pumped through tubes made of selectively permeable membrane suspended a fresh dialyzing fluid, यानी ब्लड के थ्रू क्या किया जाता है, एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड को क्या किया जाता है, फिल्ट्रेट किया जाता है। ठीक है, फिल्टर किया जाता है। द डायलिसिंग फ्लूइड हैज द एग्जैक्ट सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड बट कंप्लीटली लैक्स नाइट्रोजन वेस्ट सिंपली डिफ्यूजेज आउट। यहाँ पे क्या होता है, जो डायलिसिंग फ्लूइड होता है वो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर कंटेन करता है, जो एज ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ क्रिएट होता है, हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट होता है। ठीक है, बट कम्प्लीटली, लेकिन एज कम्पेयर टू बॉडी जो नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज कर रहा है वो उसमें नहीं होता है। ठीक है, बट जो सिंपली जो वेस्ट वो कंटेन कर पा रहा है, वहाँ से ले पा रहा है, वो उसको क्या कर देता है, डिफ्यूज आउट कर देता है। क्रूशियल डिफरेंस क्या है इन दोनों में, मेजर डिफरेंस क्या है, इन आर्टिफिशियल किडनी मशीन देयर इज एब्सोल्युटली नो सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब। अब जैसे हमने एक बात किया था, एक पॉइंट भी याद किया था यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पे, सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन, यानी कुछ ऐसा अमाउंट जो हमारा लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, कुछ उसका वापस से क्या किया जाता है, रीअब्जॉर्ब किया जाता है, कि कुछ अमाउंट बच गया, गर गया, जिसको किडनी फिल्ट्रेट नहीं कर पाई है, वो वापस से रीअब्जॉर्ब होता है। बट यहाँ पे अगर कोई एक बार गया तो वो गया। ठीक है, दिस इज अ डायलिसिस मशीन। ये ट्यूब देखो, यहाँ से क्या होता है, एक पेशेंट है, इसका किडनी फेल हो गया, इसकी बॉडी से क्या यहाँ पे ट्यूब कनेक्ट की गई,
ब्लड इज टेकन फ्रॉम द पेशेंट थ्रू आर्टरी, उसकी आर्टरी के थ्रू से यहाँ पे क्या कलेक्ट कर रहे हैं, ब्लड कलेक्ट कर रहा है। दिस इज ए आर्टिफिशियल मशीन। ये डायलाइजर लगा हुआ है, ये डायलाइजर जो है इसे हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल किडनी बोलेंगे, ठीक है। दिस इज द प्रेशर मॉनिटर एंड दिस इज द ब्लड पम्प। और इसी आर्टिफिशियल किडनी के अंदर क्या लगी हुई है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, जहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब करके यहाँ से दूसरी जो ब्लड एंटर्स डायलाइजर से यहाँ से ब्लड एंटर हुआ और इन ट्यूब्स के थ्रू यहाँ पे क्या हो गया, ये बॉडी वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है बॉडी के बाहर चला गया। यहाँ पे जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है वो ब्लड विथ वेस्ट है, और जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है वो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है, ठीक है। ये डायलाइजर रिमूव्स वेस्ट एंड एक्सेसिव वाटर फ्रॉम द ब्लड एंड क्लींस इट। इस तरीके से आर्टिफिशियल जो किडनी मशीन है वो काम करती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ द एक्सक्रिएशन या लाइफ प्रोसेस, दैट इज एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। क्या मैम प्लांट्स के अंदर भी एक्सक्रिएशन होता है, क्या वो भी हमारी तरह वेस्ट रिमूव करते हैं? तो हाँ, उनकी बॉडी, भाई वो फूड भी ले रहे हैं, वो वाटर भी ले रहे हैं, तो वेस्ट तो उनकी बॉडी में भी बनेगा। तो उस वेस्ट को किस तरीके से रिमूव किया होगा? आप लोगों ने कई बार लाइक ये गोंद जैसे प्लांट्स के थ्रू रिलीज होता हुआ देखा होगा, बेटा वो उनका क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट। चले पढ़ते कैसे। Plants have completely different and much simpler strategies for excretion compared to complex animals. Like हमारे तरह नहीं है जो किडनी लगा हुआ है या कोई कलेक्टिंग ट्यूब लगी हुई है या कोई ग्लोमेरुलस आएगा या कोई ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है इनका एक्सक्रिएट करने का। इनके अंदर सिंपल से एक प्रोसेस है, स्ट्रेटजी है, जहाँ से क्या करते हैं, ये उसको अपने वेस्ट को रिलीज करते हैं। किसके फॉर्म में? गैसेस, वाटर, वुड एंड सॉइल के थ्रू। कैसे? Oxygen waste from photosynthesis and carbon dioxide are removed by diffusion through stomata. यहाँ पे जो एक्सेसिव ऑक्सीजन है या सॉरी जो ऑक्सीजन है जो इनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो किसके थ्रू रिमूव जाती है? फोटोसिंथेसिस। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके थ्रू? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। कहाँ से रिमूव होती है? स्टोमेटा, ठीक है। नेक्स्ट आता है वाटर। अभी हमने बात की थी ट्रांसपिरेशन के अंदर, तो वाटर जो है एक्स्ट्रा वाटर इवोपरेट होकर कहाँ से रिलीज हो जाएगा? लीव्स से। नेक्स्ट आता है सॉलिड स्टोर वेस्ट मे बी स्टोर इन लीव्स, द शेडिंग ऑफ ओल्ड लीव्स रिमूव्स दिस वेस्ट। तो जो पुरानी जो नई पत्तियाँ होती है वो येलोइश कलर में शेड हो गया, अपना कलर रिमूव करके नीचे गिर जाती है, दैट इज देयर वेस्ट। ओल्ड लीव्स नीचे गिर जाते हैं, भाई पत्तियाँ पुरानी हो गई, लीव्स वगैरह से अपना जो भी वेस्ट है वो जाती है बाहर, ठीक है। नेक्स्ट है वुड। वेस्ट प्रोडक्ट्स आर सेफली स्टोर्ड एज गम्स एंड रेसिन्स इन ओल्ड एज जाइलम टिश्यू। और जो एक होता है इनका जो वेस्ट है वो रेसिन्स और गम की फॉर्म में स्टोर होते हैं। कहाँ पे? प्लांट्स की जो डेड जाइलम टिश्यू होता है वहाँ पे, ठीक है। लाइक दिस वन। सॉइल प्लांट्स एक्टिवली सीक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंस डायरेक्टली सॉइल अराउंड देयर रूट्स। साथ ही में सॉइल जो होता है कुछ अमाउंट ऑफ जो वेस्ट है सॉइल के अंदर बाय द रूट्स डायरेक्टली क्या करती है? रिमूव कर देती है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए रेजिन और गम्स है जो वेस्ट ऑफ द प्लांट्स होता है। यहाँ पे हमने इस येलो लीफ की बात की है जो डायरेक्ट यहाँ से क्या होती है? रिमूव होके नीचे गिर जाती है। लीव्स फॉल इफ अनफेवरेबल कंडीशन एंड एब्सेसिन लेयर इज फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ द पेट्यूल। ये जो लेयर है यहाँ पे फॉर्म हो रही है, यहाँ से लेयर फॉर्म होकर लीव जो होती है वो नीचे गिर जाती है। दिस इज़ द, अगर वो लीफ वेस्ट हो गई, एक्सक्रीट हो गई, उसमें वेस्टेज आ गए तो वो क्या हो गई? चले गए। चलिए यहाँ पे हो गया ट्रांसपिरेशन एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स, ठीक है बेटा। देखिए बेटा यहाँ पे हमारा रिव्यू चेक पॉइंट है, यानी कुछ क्वेश्चंस है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। देखिए ये क्वेश्चंस आपको अपने घर पे बैठ के अपनी रफ नोटबुक में, अपनी फेयर नोटबुक में मेंशन करके इनको सॉल्व करना है और वहाँ से ये रिव्यू लेना है कि क्या तुम चैप्टर को समझ पाए, क्या तुम इन क्वेश्चंस को कर पा रहे। अगर कर पा रहे तो ऑब्वियसली बात हम चैप्टर को समझ चुके हैं, और नहीं कर पा रहे तो हमें एक बार और पढ़ने को उसकी ज़रूरत है, तो इन्हें ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं। व्हाई डू द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स हैव टू बी थिकर देन दोस ऑफ आर्टरिया। ठीक है, क्यों होती है वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होती है इसका थिकर एज कम्पेयर टू आर्टरिया। नेक्स्ट है व्हाई इज इट एसेंशियल टू हैव, हमें 4 चैम्बर हार्ट जो होते हैं बर्ड्स और मैमल्स में, क्यों एसेंशियल है। डिफरेंस बताना है हमें ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म यानी जाइलम और फ्लोएम के, जो हमने आज ही बात की है। नेक्स्ट है व्हाट आर द 3 जो नेफ्रॉन यूरिन के अंदर जो अभी बात की थी हमने, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। वो उनके तीनों स्टेप्स की बात करनी है यूरिन फॉर्मेशन में। और नेचुरल किडनी और आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस जो प्रोसेस हमने पढ़ा है उसमें क्या डिफरेंस है। हमें 3 वेज बताने हैं जिससे प्लांट्स अपना एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बाहर
रिलीज़ करता है। गेट रेडी। तो बेटा लाइव प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम अकाउंट पे मिल जाएगी, उसकी लिंक जो है वो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और एक बार और ट्राई कीजिए, अच्छे से पढ़िए। कुछ डाउट्स रहते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, वहाँ से आपको आपके सारे रिप्लाईज मिलेंगे। साथ ही में इसका जो टेस्ट है ये आपका होने वाला है, जो होगा वो होगा 25 जुलाई को शाम 6 बजे, जो इसकी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए प्रिपेयर कीजिए, नोट्स को नोट कीजिए। सेल्फ मेड ऐसे नहीं है नोट्स मिल गया टेलीग्राम पे और जाके उसको फ़ोटोकॉपी करवा लिया, नहीं। अपने चाहे उसको शॉर्ट में लिखिए, चाहे कैसे भी लिखिए, 4 पेन लगा के 5 पेन लगा के उसको अपने हाथों से बना के अच्छे से समझ के अपने नोट्स को तैयार कीजिए। ठीक है, अगला चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा नेक्स्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तब तक के लिए इसके लिए प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।